झांसी ने एक बार फिर देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अपना परचम लहराया है, जिसका श्रेय झांसी की रहने वाली ज्योति सिंह को मिला है। ज्योति सिंह हॉकी जूनियर हॉकी गर्ल्स टीम की कप्तान हैं। पूछने से है ट्रैक से लेके हॉकी तक का सफर आपने कैसे तय किया? तो मैं जब बहुत छोटी थी, मतलब मैं 6-7 साल की थी आई गेस, तब पापा जाया करते थे ग्राउंड, मतलब जो सीनियर इंस्टीट्यूट है स्टेडियम में। तो मैं उनके साथ बस ऐसे इवनिंग के लिए ऐसे कभी वॉक करने जॉग करने, तो ऐसे ही मैं उनके साथ चले जाया करती थी। तो उसके साथ फिर जैसे मैंने बताया, मेरी कजिन है अनुजा सिंह, तो वो हॉकी खेलती थी। उन्होंने स्टार्टिंग हॉकी से करी है। तो जब समर कैंप की मतलब समर वेकेशंस की छुट्टियां हुआ करती थी, तो वो जब झांसी वापस आती थी, मतलब घर पे आती थी, तो वो प्रैक्टिस करने जाती थी ग्राउंड पर। तब मुझे मतलब बहुत उनको देख के बहुत अच्छा लगता था कि कुछ अलग हो रहा है, मतलब वो हॉकी खेल रही हैं। तब मैंने अपने घर पे कहा था कि मुझे भी हॉकी खेलनी है अपने पेरेंट्स से। तब से फिर जो मेरी सिस्टर थी वो एमपी अकेडमी में थी, तो उन्होंने अपने कोच से बात करी कि मेरी एक कजिन है वो खेलना चाहती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उसको लेके आओ, देखते हैं। फिर जब मैं वहाँ पर ट्रायल देने गई, तब मुझे हॉकी तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। तब मुझे बस रनिंग थोड़ी बहुत आती थी करना। तो फिर मुझे वहाँ पर रखा गया कुछ महीने। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको छोड़ जाओ आप यहाँ पर। मतलब जब मेरा रनिंग था, उन्होंने वो देखा। उसके बाद फिर जो वहाँ के कोच हैं परमजीत सर, उन्होंने मुझे स्टिक को पकड़ना और पूरी जो ए टू जेड जितनी भी हॉकी अभी तक मुझे जितना आता है, मुझे सब कुछ उन्हीं ने सिखाया है। बढ़िया। दिक्कतें कौन कौन सी रही जो आप बिल्कुल सॉल्व? दिक्कतें एज इन मतलब मेरी फैमिली की साइड से मैं कहूँगी मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी स्पोर्ट्स से रहा है। मेरी मेरी फैमिली की स्टार्टिंग मेरी बुआ, मेरी जो फादर की बड़ी सिस्टर हैं, मिस मधु सिंह, उन्होंने स्टार्ट किया था खेलना। उन्होंने मतलब स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, फिर मेरे फादर ने किया, फिर मेरी कज़न सिस्टर ने, सेम मतलब मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। बट जैसा मैंने बताया, स्पोर्ट्स के मतलब अगर आप लाइन में हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है कि कभी इंजरी हो जाती है कुछ, या मतलब नहीं उस टाइम पे आप कोई टूर्नामेंट में गए, आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो जो मेंटल मेंटल लेवल का ही वो होता है ना कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है ये चीज़, या मैं कर सकती हूँ पर मेरे से क्यों नहीं खेला जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कभी-कभी ऐसे नीचे लेके आती हैं कि मतलब मैं कर सकती हूँ बट फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, या मैं क्यों नहीं खेल पा रही हूँ, या क्या दिक्कत हो रही है। उस टाइम पे जो मेरी मदर हैं, उन्होंने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया है। मतलब कि ठीक है, इट्स ओके, लाइफ है, होता रहता है, अप डाउन चलता है, ऐसे ही तुम सीखोगी। जब तक नीचे नहीं आओगी तब तक ऊपर नहीं जा सकती हो। तो वो टाइम मतलब मैं आपको ऐसे तो नहीं ऐसा कुछ बता सकती हूँ कि मेरे साथ बहुत कुछ ड्रास्टिक हुआ है, बट स्टिल बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आपके लाइफ में अप डाउन तो चलते ही रहते हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग आई वुड से। क्योंकि आपकी स्पोर्ट्स वह लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर रहने के बाद अब झांसी पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही आज झांसी महानगर के माउंट लिट्रा स्कूल के प्रबंधक रोहित पांडे और स्कूल के छात्रों ने उनका सम्मान किया। उनकी अपनी एक कहानी रही, उनका अपना एक संघर्ष रहा होगा। आज आप स्पोर्टिंग फील्ड में हैं, क्या डिफरेंस लगता है कि उस समय जो सोसाइटी का बिहेवियर था टुवर्ड्स स्पोर्टिंग कल्चर और आज के टच एंजॉय या एसोसिएशंस का गवर्नमेंट का, क्या फील करते हैं आप? जहाँ तक मैंने सुना है उनके साइड से, मतलब आई वुड से इट इज़ अ ड्रास्ट चेंज, लाइक वेरी बिग चेंज। क्योंकि मेरी बुआ जब वो खुद खेला करती थी उस टाइम पे आई गेस उनकी भी बहुत जल्दी मतलब शादी हो गई थी, या छोटी छोटी इन द सेंस 20 ईयर्स में, मैं अभी 20 साल की हूँ। तो वो चीज़ बहुत मतलब बड़ी बात है कि उन्होंने जिनने हमारे घर से स्पोर्ट्स स्टार्ट कराया, वो उनके जैसे आज मैं यहाँ मतलब सीरियसली, क्योंकि उनने स्टार्ट कराया, वो लेगेसी अभी चल रही है। तो मतलब उस टाइम पे वो चीज़ सपोर्ट नहीं करती थी। आज मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे बैक पे हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, एज़ इन उस टाइम पे अभी गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है। इक्विपमेंट हुआ, इतनी अच्छी डाइट दे रही है हम लोगों को, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही है कि हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती है वो। तो एक वो बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे जो हम लोग सुनते थे कि उस टाइम पे इतना शायद नहीं होता, सर मेरे से बहुत बेटर बता सकते हैं इस चीज़ को। बट उस टाइम पे इतना नहीं होता था जितना अभी हम लोग को बहुत मिल रहा है। खेल प्रेमी को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? हाँ जी? खेल प्रेमी को क्या संदेश देना चाहती हैं? ओके। यूथ को एज आई सेड बिफोर कि आप अगर आप खेल को आप कोई भी आप गेम खेल रहे हो, अगर आप उसको दिल से खेल रहे हैं, इसीलिए नहीं खेल रहे हैं कि मुझे इसमें सक्सेसफुल होना है, आप उस खेल से प्यार करिए। मुझे हॉकी पसंद थी, जैसे मुझे देख के वो चीज़ इतनी पसंद आई, फिर मैं उस गेम में जब गई तो मुझे बस वो पसंद है, मेरा पैशन है वो, मैं इसीलिए उसको खेल रही हूँ। इसीलिए नहीं खेल रही हूँ कि मुझे एक दिन बहुत सक्सेसफुल बनना है, बहुत बड़ा वो बनना है। ऑफ कोर्स वो जब हम खेलते रहते हैं तो हमारी ड्रीम तो है
कि मुझे मतलब मुझे ओलंपियन बनना है, मुझे मेडलिस्ट बनना है, मुझे वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्लेयर बनना है, दैट इज द अपमार्क थिंग। बट आप उस चीज़ को जब तक प्यार नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो आप उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। तो एक सवाल आपसे, हॉकी जूनियर हॉकी गर्ल्स टीम की कप्तान ज्योति का झांसी के माउंट लिट्रा स्कूल में सम्मान हुआ, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और स्कूल के अध्यापक ने सम्मान किया। विश्व कप में हम लोग क्वालिफाई भी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो अब तैयारी आपकी कैसी रहेगी, क्या रहेगी, और किस हिसाब से आप उस तैयारी को देख रहे हैं? अभी रिसेंटली तो जो HIL होने वाला है, पहले हमारा उसके ऊपर कंसंट्रेशन है, और जो एशिया कप है वो एक बेस होता है, मतलब वो जूनियर लेवल पे तो एक बेस है, वो स्टार्ट है हमारे लिए। अगर हमारी टीम ने उसके लिए मतलब वो गोल्ड जीता है, तो डेफिनेटली हमारी पूरी टीम का एक ही टारगेट है कि हमारा जूनियर जो वर्ल्ड कप है, हमें उसमें पोडियम फिनिश करना है। तो हमारा जो माइंडसेट है वो सबका सेम माइंडसेट है कि हमें उसमें पोडियम फिनिश करना है। मोरल हाई हुआ है इसका। क्योंकि एक दिक्कत देखने को मिल रही है अभी, यूथ जल्दी अपनी हिम्मत। वहीं स्कूल के प्रबंधक ने 51,000 का चेक और झांसी की शान रानी लक्ष्मीबाई की तलवार समेत अन्य कई उपहार देकर सम्मानित किया। तो ऐसे में गलत कदम उठा लेता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, एक बड़ा इश्यू आता जा रहा है। ऐसे लोगों को किस तरह से अपना प्रोत्साहन मिले, क्या उनको करना चाहिए? दिक्कत तो खराब के साथ आती, क्या करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे सीरियसली मतलब मुझे पता नहीं इतनी जल्दी लोग गिव अप क्यों कर देते हैं। अगर आपने, मैं किसी भी स्पोर्ट्स को कह लो या पढ़ाई को आप कह लीजिए, 2 साल आप स्पोर्ट्स में आए, आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला, आपने छोड़ दिया कि कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी फोकस्ड। अगर आप ठीक है नहीं सक्सेस मिल रही है, जस्ट वेट फॉर इट, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करिए, आपको डेफिनेटली मिलेगी। इतनी जल्दी पढ़ाई में भी इनफैक्ट अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, इट्स ओके, उसमें मतलब फेल होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मतलब आप कभी भी अपनी लाइफ में फेल तो नहीं हो सकते हैं। इट इज़ अ लर्निंग पॉइंट फॉर यू एंड इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट टू। जब आप उस चीज़ से सीख जाएंगे, दैट इज़ द ओनली थिंग। आपकी मेंटलिटी बहुत इसमें मतलब पिक्चर आती है मेंटलिटी की, कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगर आपने उसे एज अ फेलियर ले लिया कि मुझसे तो अब ये नहीं हो पाएगा, तो आप डेफिनेटली आप कुछ भी आगे नहीं कर पाएंगे उसके। अगर आपने एज इन उसको लर्निंग एक्सपीरियंस ले लिया कि ठीक है मुझसे कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं फेल हो रहा हूँ, या इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, तो अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम इसको पक्का करके दिखाऊंगा, देखता हूँ मैं कैसे नहीं होता है, तो दैट इज़ द मेंटलिटी कि वही आपको चेंज कर सकता है। और इतने बड़े बड़े मतलब मैं आपको, सर की लाइफ में भी डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा, सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं होता है, नीचे हम जा रहे हैं, हम बस हमको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि कैसे ऊपर आना है, मतलब कोई लाइट ही नहीं दिख रही ऊपर, बट स्टिल यू हैव टू, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे तो ये चाहिए चाहे कैसे हो जाए, तो आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। वो गिव अप करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक हार कई सीख देती है ना, Of course. एक डिफीट जो है वो कई कई आगे बढ़ने के सोच देती है किस तरह हमको आगे बढ़ना है। एंड आई थिंक डिफीट इज ऑल्सो Yeah. अ वेरी बिग पार्ट। जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक आप नहीं सीखेंगे। एनालाइज कैसे करोगे आप? हमसे हम झांसी से प्रज्ञा राजपूत की रिपोर्ट।